अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अब जब तुमने घर से जाने का फैसला कर ही लिया है राधिका, तो इस घर में वापस लौट कर कभी मत आना। राधिका, तुम सावित्री की बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, लेकिन असल मायनों में तुम्हें पता है कि आखिरकार सावित्री थी कौन? नहीं, हम बताते हैं तुम्हें। सावित्री वो सती थी जो यमराज से अपने पति के प्राणों को खींच कर लाई थी। लेकिन तुम आजकल की कलयुगी पत्नी, तुम तो अपने पति को मुसीबत में अकेला छोड़ करके अपने मायके आराम फरमाने के लिए जा रही हो। ठीक है राधिका, अब जब तुम जा ही रही हो तो हम खुद तुम्हें दरवाजे तक छोड़ कर आते हैं। सुजाता, बस आज कोई कुछ नहीं कहेगा मुन्ना के पापा। तुम घर से चली ही जाओ राधिका, वही सबके लिए अच्छा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा सुजाता, सब ठीक हो जाएगा। हम कोई ना कोई रास्ते ढूंढ लेंगे सुजाता, संभालो खुद को। हे भोलेनाथ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें अपने परिवार वालों से झूठ बोलना पड़ा, लेकिन हमने जो कुछ भी किया अपने दिव्यम जी को बचाने के लिए किया है। हमारे दिव्यम जी बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, हम उनका दर्द महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए आपने हमें जो रास्ता दिखाया है हमें उस पे ही चलना होगा। अपने मुन्ना का इल्जाम हम अपने सर पर ले लेंगे। हम हैं आतंकवादी। माँ जी के मुंह से जैसे ही वो शब्द निकले वैसे ही आपके मंदिर की घंटी बजी। हम तभी समझ गए थे कि ये आपका ही संदेश है, लेकिन अगर ये बात हम अपने परिवार को बताते तो वो कभी भी राज़ी नहीं होते। इसलिए इस रास्ते पर हमें अकेले ही चलना होगा। अब हम आपके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलेंगे भोलेनाथ। उन आतंकवादियों की टोली में अब हम भी शामिल होंगे, लेकिन हम उन आतंकवादियों में शामिल कैसे होंगे? हम तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या करें भोलेनाथ? हमारे वाला आया, हमारे वाला। मिल गया रास्ता। थैंक यू भोलेनाथ।
इस रत्ती वाली से बात करनी होगी, पर कैसे करें? ये तो वैसा ही बैग जैसे इस रत्ती वाले ने कल उन आतंकवादियों को दिया था। ए भाई, ए रुको, तुम गलत बैग ले जा रहे हो। ये लोग पक्का अपने अड्डे पे जा रहे होंगे, हमें इनका पीछा करना होगा। अरे भाई, ए रुको, ए भाई, हेलो। अरे तुम जो बैग लेके जा रहे हो वो बैग गलत है। अरे उस बैग के अंदर पुरानी रद्दी भरी हुई है। कोई बात नहीं, जब बैग खोल के देखोगे ना तो खुद वापस आओगे। आतंकवादियों तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। जी, अब संभालिए खुद को, हम आपके सारे दर्द ले लेंगे, पर आप हिम्मत रखिए। राधिका, मैं खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम ही तो मेरी हिम्मत हो। सर जी, इतने दर्द में भी ये मुस्कुरा कैसे रहा है? इन आतंकवादियों की चमड़ी बड़ी कड़क होती है, लेकिन मैं इसकी खाल निकाल कर ही रहूंगा। क्या चाहिए आपको? रद्दी बेचनी है या कुछ पुराना सामान खरीदना है? बोले हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमारी मदद करना।
जो गलत बैग आ गया था, हम सब सही बैग लेने आए हैं। पहले आपको कभी नहीं देखा? वो हम नए आए हैं। हाँ, बॉस ने कहा तो था कि नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं। नाम क्या है तुम्हारा? वो तेरा कड़ा मिलना बहुत जरूरी है। उस कड़ा पे लिखा हुआ नंबर ही हमारी पहचान होती है। ये कड़ा ही हमारी पहचान है। रुको, संगठन का नारा बताओ हमारा। बर्बादे जहां। तो फिर इतना टाइम क्यों लगाया? वो नए आए हैं तो थोड़ा घबरा गए थे। ठीक है, जाओ। अच्छा हुआ हमने संगठन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी न्यूज़ देख ली थी, पर हमें ये तो पता ही नहीं है कि वो लोग छुपे कहाँ हैं। फिर ये बैग लेकर कहाँ जाए? वैसे ये बैग कहाँ ले जाना है? क्या अड्डे का पता नहीं मालूम? वो हमसे कहा गया था कि जो रद्दी वाली दुकान पर बैठते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा होशियार और भरोसेमंद साथी हैं। अगर हमने उनका टेस्ट पास कर लिया तो वो हमें पता बता देंगे। बॉस ने कहा है सर? हाँ हाँ, बॉस को आप पर और आपके तेज दिमाग पर पूरा भरोसा है। तो हम पास हो गए? ठीक है, मैं पता लिख कर देता हूँ। हाँ। ये लो पता। बॉस, लगता है रद्दी वाले ने गलत बैग थमा दिया। बेवकूफ! ठीक से मुआयना करके नहीं ला सकता था। सारे के सारे निकम्मे भरे पड़े हैं। जाओ, सही बैग लेकर आओ। जी बॉस। बॉस, कोई आया है, हमारा पैकेज है उसके पास। जो भी है उसे अंदर बुलाओ। जी बॉस। आ जाओ अंदर। बोली ना, हमें हिम्मत दीजिए। ये औरत कहां से आ गई? बॉस, वो भी लड़की बोल के गई थी ना कि कोई नई सिपाही आई है, शायद वही है ये। इसका कड़ा चेक करो। देख, तेरा कड़ा मिलना बहुत जरूरी है। ये तो वही टेररिस्ट है जिसका कड़ा हमारे पास है। कहीं ये अपना कड़ा पहचान ना ले। ये मिर्च नहीं है, बर्फ है। इससे जख्मों पर आराम तो मिलता है, लेकिन जैसे जैसे शरीर ठंडा होने लगता है तो जलन और बढ़ने लगती है। ठंडे बदन पर जब चोट लगती है तो दर्द दुगना होता है।
मारो। मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। मान ले कि तू आतंकवादी है, अपने प्लान के बारे में और अपने साथियों के बारे में मुझे बता दे। सरकारी गवाह बन जा। मैं सरकार से कहकर तेरी सजा कम करवाने में मदद करूंगा। फांसी की जगह उम्र कैद या उससे भी कम सजा करवा दूंगा। आप कुछ भी कह ले, उससे मेरा सच नहीं बदलेगा। मेरा परिवार, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मैं उन सबके साथ रहता हूँ। मैं परिवार वाला आदमी हूँ, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। प्लीज मेरी बात मानिए। हर आतंकवादी परिवार से ही आता है और तेरा सच बाहर आ चुका है, इसलिए कह रहा हूं कि मेरी बात मान ले। मर जाऊंगा मैं, लेकिन अपने सर पर देशद्रोही होने का गलत इल्जाम नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूं सर, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आपको गलतफहमी हो रही है। बेवकूफ हूं मैं, जो तुझे इंसान समझकर मदद करने की कोशिश कर रहा था। तू तो है आतंकवादी और तुम लोगों की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इतनी आसानी से सच उगलेगा नहीं। मैं आतंकवादी नहीं। इसे तब तक मारो जब तक डंडा टूट ना जाए। ना कड़ा दिखाओ। इसका कड़ा सही है बॉस। इसका बैग चेक करो, सब सही है कि नहीं। जी बॉस। बॉस, सामान तो ठीक है, लेकिन क्या? ये औरत इतना मोटा शरीर लेके हमारे गिरोह में शामिल कैसे होगी? बॉस, इसको देख के लगता नहीं है हमारे कुछ काम आ सकती है। नहीं बॉस, आप हमारे शरीर के आकार पे मत जाइए, हम बिल्कुल फिट हैं। पर इतने भारी शरीर के साथ तुम दौड़ोगी कैसे? हमारे काम में तो बहुत भागना पड़ता है। हमें हाथी की नहीं, एक चीते की फुर्ती वाले इंसान की जरूरत है। पता नहीं क्या देखकर तुम्हें गिरोह में शामिल करने भेज दिया। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। लेकिन कहाँ ना जाओ। भोलेनाथ जी, आपने इशारा दिया, अब आप ही कुछ कीजिए। अपने दिव्यम जी को बचाने के लिए हमें इनके ग्रुप में शामिल होना ही होगा। बॉस, बिल्ला नंबर 7 को तो करंट लग गया है। तो जाकर उसके हाथ से वॉकी टॉकी लो। जी बॉस। नहीं लग जाइए, हाथ मत लगाइएगा वरना आपको भी करंट लग जाएगा। भाई तू ठीक है ना? इनके हाथ में जहाँ करंट लगा है ना, वहाँ नारियल तेल से मालिश कर दीजिएगा, इन्हें आराम मिलेगा। ठीक है। हमने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन तुम्हारे शरीर की तरह तुम्हारी हिम्मत भी बढ़ी है। शाबाश, जो कोई नहीं कर पाया वो तुमने कर दिखाया। लगता है तुम हमारे गिरोह में शामिल होने लायक हो। सच? बर्बाद है जहां जिंदाबाद, बर्बाद है जहान जिंदाबाद। जाओ बाहर बाकी औरतों के साथ अपना काम सीखो। ए रुक। कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? इसे हमारा चेहरा तो ढका था शॉल से।
मैंने तुझे पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है? लड़की देखी नहीं और तू शुरू हो गया। हाँ वैसे ये बातचीत बढ़ाने का तरीका बहुत पुराना हो गया, कुछ नया कीजिए। बॉस मैं चलो सब लोग अपने अपने काम पे लगो। तुम दोनों भी अपने अपने काम पे चलो। चलो अच्छा हुआ जो हमने इनकी बातें सुनने के लिए मार्केट से माइक्रोफोन खरीद लिया। अब इनकी प्लानिंग सुनेंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। वैसे हम अपने मकसद को अंजाम कैसे देने वाले हैं? पहले पुलिस स्टेशन से हम उस जहरीले सिलेंडर को अपने कब्जे में लेंगे, फिर अपना मकसद पूरा करेंगे। उस जहरीली गैस को पूरे कानपुर में फैलाएंगे। जब उससे काफी लोग मरेंगे तब सरकार के कान खुलेंगे, फिर सरकार हमारे लोगों को रिहा करेगी। ये तो पूरे कानपुर को बर्बाद करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ये तुम्हारे जेब में क्या है?